नमस्कार, मैं शीतल सागर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूपी 24 न्यूज। पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन के कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से सभी पंचगव्य डॉक्टर्स के आगमन होगा। भारत सरकार के सानिध्य में जिला फिरोजाबाद में पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई है 24-25 तारीख में, ये लाली गांव है, यहाँ से पास में ही 10 किलोमीटर वहाँ पर एक तरह से कहिए कि रिसर्च सेंटर छोटा सा अपने ज़िले का यहाँ उसकी शुरुआत होगी, उसका उद्घाटन भी होगा। और अपने कांचीपुरम से डॉक्टर निरंजन वर्मा जी, जो वहाँ यूनिवर्सिटी गव्य सिद्ध की जो यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ गव्य सिद्ध लोगों को मतलब वहाँ डिप्लोमा दिया जाता है, डिग्री दी जाती है, वहाँ उसकी शिक्षा दी जाती है। तो गाय के ऊपर तो वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इसके साथ में मुख्य वजह ये है कि गाय हम सब लोगों से दूर होती जा रही है। हम लोग गाय की महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए गाय दर दर की ठोकरें भी खा रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। बाबा जी चाह रहे हैं, बाबा जी ने कई गौशालाएँ यहाँ अभी 30-32 अस्थायी गौशालाएँ फिर खुलवाई हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं। तो इसकी समाज के बीच में ये विषय जाए कि गाय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो वो गौशाला में जाएगी नहीं। हम जब ये समझ जाएंगे गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, पंचगव्य से चिकित्सा, गाय के गोबर मूत्र से खेती, जो मूल जो उसका स्रोत है, जो खाद जिसको हम प्रयोग करने लगे, आज हम उससे भटक गए, तो उसके साथ साथ में हमें कितनी बीमारियां हमको मिल गई हैं। कैंसर जैसे असाध्य रोग गांव-गांव फैल रहे हैं। और यहाँ अपने ज़िले में तो एक भांडरी गांव है, उसमें हर घर में कैंसर का रोगी है और उनकी मौतें हो चुकी हैं। पूरे देश के अंदर ये हालत हो चुकी हैं। WHO की रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो कहते हैं कि 2025 तक 87% कैंसर के रोगी इस देश के अंदर होंगे। अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो आगे जो 87%, हम 87% नहीं मानते, 50%, 40% भी अगर ये इस तरह की स्थिति बनती है तो हमारे देश का क्या होगा। ये भारत देश है, दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर वाला देश बनने वाला है। अगर हम यहाँ से नहीं बदले तो हम ये गौ सेवा के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में रहूँगा और इस महिमा के माध्यम से जो गौ आधारित खेती हम लोग कराना शुरू किए हैं, गाय के बारे में सब लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, प्रशिक्षण करा रहे हैं। और यहाँ सब जगह हम लोग ये यहाँ देखिए, ये गाय के गोबर से गणेश बनाए गए। ये सामान्य ऐसे ही नहीं बना दिए गए, ये गणेश बन गए और बिक्री हो गई। भाई इसके अंदर गाय का गोबर जिस घर में रहता है वहाँ रेडिएशन मुक्त वातावरण हो जाता है। तो गाय के गोबर को हम किस रूप में घर में रख सकते हैं, क्योंकि गणेश जी की वंदना, हमारे घर में कोई कार्यक्रम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी के रूप में ये हमारे गणेश जी घर में रहेंगे, गोबर हमारे घर में रहेगा तो हमारे घर में रेडिएशन मुक्त वातावरण रहेगा। खुल गया आपके शहर में इंदौरी फास्ट फूड कैफे, जहां आप ले सकेंगे इंदौर और मुंबई के लजीज और जायकेदार फास्ट फूड का स्वाद। हमारे यहां आपको मिलेगा इंदौर का मशहूर पोहा, पनीर पाव भाजी, मसाला डोसा, मंचूरियन, दावेरी, पनीर पाव भुर्जी, पनीर सैंडविच और लजीज मोमोज के अलावा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फास्ट फूड। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है रिद्धि सिद्धि मार्केट, सरस्वती नगर, गली नंबर 1 के सामने, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। अरे भाई, कहाँ जाना हो रहा है? कहीं नहीं भाई, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत चिंता हो रही है। अरे इसमें चिंता करने की क्या बात। फिरोजाबाद में किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ने प्लेट के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक हासिल की है और उस बच्चे का लखनऊ के टॉप 10 लॉ कॉलेज में चयन हुआ है। इसलिए मेरे भाई सोचिए मत और अपने बच्चे का एडमिशन किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही कराएं। किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजाबाद शहर में आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान।
जहां आपके बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कई प्लेटफॉर्म पर कई आगे बढ़ने का दिया जाता है हुनर। There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. We don't teach extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well.